महबूबा मुफ्ती साहिबा, शान साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब। इस वक्त कुछ भी ताकत नहीं है, लेकिन एक गरीब से गरीब भी आपके पास आए, आप उनके सामने मोहब्बत से बात करो, यही हमारी पार्टी को ताकत बनाएगी। और डॉक्टर साहब एक ऐसे इंसान हैं जिनके पास एक छोटा बच्चा भी जाएगा ना, वो उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं। उनको कोई गुरूर व गुमान नहीं है। और मैं चाहती हूँ हर एक जो इंसान यहाँ से जुड़ेगा, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10 चेन बना लो, उसी से हमारी पार्टी कामयाब हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे पार्टी को बढ़ाने की। हम खुद ही एक बड़ी पार्टी बनाएंगे इस इंद्रवाल के नाम पे, कि जैसे मुझे तो लगता है कि पीएजीडी में एक ऐसा उनको आपस में कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा जिसमें कि मुख्तलिफ सीटें जहां भी जिसका बनता हो, जिसको जो फायदा निकलने वाला हो, वहां पे उस कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा। मगर मेरी ये गुजारिश है शान साहब से कि जैसे हमारा डीडीसी में हुआ, डीडीसी इलेक्शन में हमें दो मैडम से भी बात की, हमने कहा शेख नासिर को किश्तवाड़ से आप मैंडेट दीजिएगा। मैंडेट दिया गया, बट वहां पे जो हमारी अपोनेंट पार्टी थी उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया। उस पीएजीडी का क्या फायदा है जहां पे हमारी बात ना सुनी जाए। मैं ये चाहता हूं कि पीएजीडी ठीक है, अगर वो आपस में कंप्रोमाइज करते हैं तो हम कम से कम इस किश्तवाड़ की सीट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहते हैं। ये मेरी गुजारिश होगी शान साहब से कि यहाँ पे और बाकी तीनों सीटें, दोनों सीटें जो भी हैं बॉर्डर हो। हजरात जानते हैं कि हमारी पार्टी के कायद मोहतरम महबूबा मुफ्ती साहिबा 5 अगस्त 2019 के बाद हर चौक, हर चौराहे, हर गली, हर गांव, हर शहर जहां से उसको हो सके वो लोगों की उम्मीदों के हिसाब से आगे आती रही और अपना काम आवाम के लिए, अपने वर्कर्स के लिए वो हर वक्त आगे आती रही और उन्होंने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। जबकि आज के दौर में हम ये चीज देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियों के लोग, जिसमें हम भी एक बहुत बड़े दूर दराज इलाके से रहने वाले हैं, लेकिन मैं एक ही शहर कहना चाहता हूं कि टाइम की किल्लत, क्योंकि पार्टी जब से बनी है 1999 से, तब से मैं पार्टी में हूं और इंशाल्लाह जब तक पार्टी है तब तक रहूंगा, जब तक जान होगी तब तक रहूंगा। अपना ज़मीर कभी दूसरी पार्टी के लिए नहीं बेचूंगा, मेरी ये ज़बान है। शान साहब इंशाअल्लाह ताला इस दफा यहाँ फिरदौस साहब की क़यादत में, नासिर साहब की क़यादत में, इश्तियाक साहब की क़यादत में हम तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों पे कोशिश करेंगे ताकि इनका जो फरेब है, जो इनकी ये पॉलिसी है, इसका हम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूं तो वक्त की तंगदामनी होती है, लेकिन मसला यह है आज तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वर्कर है वो यहां मौजूद है, अगर कि हमारे कुछ लीडर भागे भी हैं, लेकिन बुनियादी वजह जो है आप भी चुनाव से वाबस्ता है। 2-3 दफा ऐसे इलेक्शन हुए जब जो यहां हमारे लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ है, जिनको हमारी नुमाइंदगी मिली मेजॉरिटी में ज्यादा वक्त, कांग्रेस हो, नेशनल पास हो या फिर बीजेपी वाले आए, जब ये नाकाम होते हैं, हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर इनके पास एक ही मुद्दा रहता है, या वो हिंदू रहते हैं या वो मुसलमान रहते हैं। इस तरह से अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए यहां चिनाब खित्ते के लोगों को तकसीम किया जाता है मजहब के नाम पर, जो कि आज पूरे मुल्क में ट्रेंड है, लेकिन हम ज्यादा इसमें भुगत रहे हैं क्योंकि चिनाब खित्ते में एक मिली जुली तहजीब है। हमारी पार्टी और पार्टी की क़यादत का जो इस वक्त रोल है, जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, उसमें जो पार्टी और पार्टी की क़यादत का जो रोल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमें फख्र है कि हम ऐसी जमात के रुकन हैं, हमें फख्र है कि हम ऐसी क़यादत के साथ काम कर रहे हैं कि जिनके कौल और फेल में कोई तजाद नहीं।
जो हालात से लड़ना जानते हैं, जो गरीबों की आवाज बुलंद करना जानते हैं। बहुत सारी जमातें हैं, चाहे बरसरदार जमात की बात करें या हमारे इलाकाई जमातों की बात करें। सबसे पहला जो हर जमात और हर लीडर का एक अपना इरादा और नियत होता है, वो खुद की तरक्की, अपने खास समझों की तरक्की होता है। लेकिन वाहिद पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसी जमात है जो इज्तिमाई काम करने पर यकीन रखती है, जो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए संघर्ष कर रही है। ये 5 अगस्त 2019 के बाद की बात नहीं, 5 अगस्त 2019 से पहले भी जो इस जमात का गोल था, जो इस जमात की जद्दोजहद थी, जो इस जमात का अज़्म था, वो आज भी है और हमें इस बात पर फख्र है। हमारी पार्टी की कायद मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, ऐसा दौर दौरा था, हमने सुना था कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहां हर शख्स को गर्दन उठाने और सच बोलने की जो है इजाजत है। लेकिन उस दौर में जब आंख खोली तो देखा चारों तरफ खून की होली खेली जा रही थी। इंसान को अपना ये भी उसको मालूम नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं, जिस मंजिल पे मैं रवा दवा हूं, क्या मैं उस मंजिल पे पहुंच सकता हूं या नहीं। लेकिन मैं इस स्टेज से उनको चैलेंज करता हूं कि जो हरबे जो नारे वो वहां पे लगा रहे थे 80 बनाम 20, जरा जम्मू कश्मीर में भी लगाकर देखें। यहां तो कहते हैं गुज्जर भी मारो भाई, कश्मीरी भी मारो भाई। यहां वहां अली और बजरंगबली का झगड़ा, यहां गुज्जर और पहाड़ी के बीच में नफरत, यहां कश्मीरी और डोगरे के बीच में नफरत। ये जो ताकतवर सरकार इस वक्त अपने आप में ताकतवर बनी बैठी है, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में इसको जायज करके यहाँ से पास करके भेजें। इसलिए हम सब के लिए ये इम्तिहान है। ये कोई हिंदू या मुसलमान या किसी एक का आयोग की इज्जत नहीं थी, ये पूरे जम्मू कश्मीर की इज्जत थी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आने वाले ये जो इलेक्शन है उसको हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन